कोई भी पैसे वाली मशीन नहीं बेचता जिससे पैसे निकलते बंदा ख़राब चीज़ ही बेचता। तो पट्ठे लें, उनको तैयार करें, बर्ड आपको खुद सिखाएगा कि मुझे किस तरह रेडी करना है, मुझे क्या मसला है, क्या डालना है, वो सब कुछ आप उसके साथ परफॉर्म करेंगे। एक तो आपको नॉलेज बढ़ेगा, आप खुद जो है ना वो सीखेंगे, और साथ आपको एक्सपोजर होगा कि यार ये बर्ड किस तरह परचेज करना था, किस एज में करना था, ये सब चीज़ें बर्ड आपको खुद सिखाता है। तो जिसके पास आपने वो बर्ड ब्रीड करता हुआ देखा, परफॉर्म करता हुआ देखा, बिल्कुल, तो आप ले लें, वरना मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि ब्रीडर बर्ड ले। कोई भी पैसे वाली मशीन नहीं बेचता जिससे पैसे निकलते बंदा ख़राब चीज़ ही बेचता। तो मेरी बहुत 3 मिलियन की करीब इन्वेस्टमेंट थी पहले, शुरू से ही स्टार्टिंग में ही आपने लगा दिया। तो कोई डर नहीं लगा? आपने 30 लाख रुपए लगा दिए। मैंने पहले भी एक जगह कहा कि क्योंकि मेरा मेन बिजनेस कंस्ट्रक्शन का है, तो वो बिजनेस ऐसा बिजनेस कि मैंने बड़े बड़े नुकसान भी किए हैं, बड़े बड़े फायदे भी। अच्छा, तो हमारा वो जो डर वाला एलिमेंट था वो कभी मौजूद नहीं, वो टेंशन नहीं। अगर वो पेयर अपने जैसा एक एक बर्ड दे दे, ठीक है, जितनी कॉस्ट का आपने लिया है, तो आप उसको सेल कर दें। अच्छा। और चलें जी, यूँ कह रहे हैं कि जी आपने हाफ प्राइस में सेल किया, तो हाफ इन्वेस्टमेंट तो पहले क्लच में 2 से वापस आ पूरी होगी आपकी। 4 अगर बच्चे अपने जैसे दे दिए, आपकी इन्वेस्टमेंट तो पहले क्लच में आ गई वापस, उसके बाद जो है वो बोनस है। तो मेरा ज़बरदस्त रिजल्ट था, मेरी जितनी इन्वेस्टमेंट थी मेरी सारी रिकवर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। और उसके बाद मैंने अपनी ही ब्रीड से जो है ना वो पेड़ बनाए, पेड़ रोके, सेल किए कुछ, और कुछ बाहर से लेके, तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप इंक्रीज कर लिया। इस बात में कितने % हकीकत है जो आप कह रहे हैं? 2000%। मेरी आदत है, मैं हर चीज़ लिखता हूँ, तो मेरे पास अपनी सारी सेल लिखी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान बशर अली आपकी खिदमत में हाज़िर है, और आप देख रहे हैं MA इन्फो TV यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है नुमान भाई, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सेटअप है इनका, और आज हम इनका सेटअप विजिट करते हैं और इनसे जानते हैं तमाम तर मालूमात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नुमान भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाइएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अर्सा हो गया आपको फार्मिंग करते? मुझे तकरीबन तीसरा सीजन है, माशाल्लाह, तीसरा ही साल है। तो कैसे मोटिवेट हुए और कैसे आप इस फार्मिंग में आए? अब मोटिवेशन एक्सीडेंटल है, शौक तो बर्ड का बचपन से था, पर एक दोस्त के रेफरेंस से जो है ना बर्ड्स का नोआ हुई कि ये बर्ड्स किस तरह का बिजनेस सेटअप भी हो सकता है और ये किस तरह की इंडस्ट्री है। हाँ। तो उसके थ्रू ही बस ये एक आसाती तौर पे इस बिजनेस में आ गए। सही। तो नुमान भाई, आपने जब स्टार्टिंग में आपने पेयर लिए, तो आपको बर्ड कीपिंग वगैरह आती थी कि बस आपने शौक के तौर पे लेके आ गए? आपने कहा जो अल्लाह करेगा चल जाएगा? खास नहीं, बस बचपन से एक आम आदमी को जितनी आती है कि दाना देख लिया, पानी देख लिया, बस डब्बा लगा दिया, बस कवर कर दिया, इतना ही पता था। अच्छा। तो जब ये पता चला कि यार ये तो एक प्रॉपर बिजनेस है और ये सीख के होने वाला काम है। हाँ, बिल्कुल। मतलब एक नाड़ी बंदा इसको नहीं कर सकता, नुकसान ही करेगा। तो फिर साथ साथ बर्ड्स लिए, साथ साथ सीखा, लोगों से गाइडलाइंस ली, उनसे नुकसान करवा के सीखा, गलत बर्ड लेके सीखा, और हर तरह से दुनिया ने सिखाया फिर सही कि काम किस तरह होता है। सही बात। तो नुमान भाई, शुरू में आपको क्या अपना मुश्किलात आई और आपने कैसे उनसे मोटिवेट होते रहे आहिस्ता आहिस्ता? मुश्किलात ये कि लोग गलत बर्ड देते हैं, सही कह के यार इंज हो जाएगा, तेना इंज हो जाएगा, एनो इस तरह हो जाए तो फिर इस तरह हो जाएगा, मैं किसी का नाम ना लूँगा ना। अच्छा। लेना चाहिए, लेकिन गलत गाइड करते हैं लोग और अपना बर्ड सेल करने के देने की कोशिश करते हैं कि ले जो नया बंदा है, तो यार नया बंदा है, इसको नहीं पता, जज कर लेते हैं, और वो अपनी जो भी चीज़ जो कहीं नहीं जा रही थी वो आपको देते हैं। और गलती फिर हमसे भी हुई है कि हमने भी अगर देखा कि यार बर्ड, चलो अगर उसमें कोई एक आधा कोई मसला है, लेकिन अगर प्राइस लो है तो ले लो बस, ले लो बस, ले लो। तो वो गलतियाँ हुई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सीखी है, तो लोगों को ये कहते हैं यार ये गलतियाँ ना कर रहा। अच्छा, बहुत सारे लोग जब सदी स्टार्टिंग में शुरू करना चाहते हैं बिजनेस, कोई भी बिजनेस है या बर्ड परिंदों के बिजनेस लगा लें आप, तो वो कहते हैं हमारा लो जो इन्वेस्टमेंट है ना उससे स्टार्ट हो जाए, और जो परिंदे हैं हम ना हमारे ब्रीडर पेयर ही हमें मिले। तो क्या ब्रीडर पेयर लेने चाहिए या जो आपके पास पट्ठे वगैरह हैं वो लेने चाहिए? नहीं, ब्रीडर पेयर की गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए अनटिल अनलेस के आपके पास आपका कोई ऐसा लिंक है, कोई बंदा है, कोई ट्रस्टेड जाने वाला, जो आपको जानने वाला है, जो जिसके पास आपने बर्ड ब्रीड करता हुआ देखा, परफॉर्म करता हुआ देखा, बिल्कुल, तो आप ले लें, वरना मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि ब्रीडर बर्ड ले। कोई भी पैसे वाली मशीन नहीं बेचता जिससे पैसे निकलते बंदा ख़राब चीज़ ही बेचता। तो पट्ठे लें, उनको तैयार करें, बर्ड आपको खुद सिखाएगा कि मुझे किस तरह रेडी करना है, मुझे क्या मसला है, क्या डालना है, वो सब कुछ आप उसके साथ परफॉर्म करेंगे। एक तो आपको नॉलेज बढ़ेगा, आप खुद जो है ना वो सीखेंगे, और साथ आपको एक्सपोजर होगा कि यार ये बर्ड किस तरह परचेज करना था, किस एज में करना था, ये सब चीज़ें बर्ड आपको खुद सिखाता है। तो आपका तरीकाकार क्या था?
मैंने तो पहले साल में सिर्फ जो है ना लटीनो और फिशर और अल्बानो ब्लैक आई के तकरीबन को 24-25 पेयर लिए थे पहले साल। अच्छा। उन्हीं को ब्रीड करवाया, जिनमें से मेरे 12-13 जो है ना वो जबरदस्त फॉस्टर पेयर बने। उनको मैंने वैसे ही ब्रीड करवाया जैसे को पेल फेलो को करवाता, मतलब पूरी डाइट प्लान, सॉफ्ट फीड, एग एंड बिस्किट वगैरह के साथ जो भी इनका सॉफ्ट फूड बनता है, और 1 by 1 लगा के। तो उनमें से मेरे 12-13 जो है ना वो बड़े अच्छे फॉस्टर पेयर बने हुए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अभी भी जबरदस्त है और वो ट्रस्टेड है। अच्छा। यार इनमें आंखें बंद करके मैं इनके नीचे अंडे बच्चे फेर दूं, मुझे कभी उनसे ये टेंशन नहीं है कि कोई क्या बिहेव करेगा, मुझे उनके बिहेवियर का बड़ा अच्छा पता। तो फॉस्टर पेयर मैं तो यही कहूँगा कि जो नया बंदा है वो पहले उन पर थोड़ा सीखे, लेकिन सीखने के साथ साथ अपनी जो परचेजिंग है ना वो कर ले। मैंने भी इस तरह किया कि साथ सीखता रहूँ, साथ परचेजिंग करते रहे, ताकि जब मेरा सीखना ऑलमोस्ट पूरा हो गया तो आपको पता पूरा तो इन सेंस नहीं, लेकिन ताकि बंदा नो हो जाती है। हाँ बिल्कुल। तो मेरा जो बर्ड जो मैंने ब्रीड करवाना वो रेडी टू ब्रीड हो गया। तो अक्सर जो लोग गलतियां करते हैं शुरू में, वो कौन सी गलतियां होती है जो बंदे को नुकसान की तरफ लेके जाती हैं? मोस्टली जो एक तो गलत परचेजिंग ही है सबसे, और डीएनए नहीं करवाते लोग, ठीक है, ऐसे क्या के ले आते हैं मेल फीमेल है, सारा साल के बाद पता लगता है दोनों मेल थी या दोनों फीमेल है, दोनों फीमेल। और कुछ बर्ड कीपिंग में सफाई का ख्याल ना रखना या इस तरह के जो मामला है, और बर्ड को एनवायरमेंट वगैरह की जो इश्यूज हैं वो, और बस सर्दी गर्मी का जो प्रॉब्लम्स है उससे जो है ना गलती करते हैं लोग। तो आपकी पहली जो इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी? मेरी बहुत 3 मिलियन के करीब इन्वेस्टमेंट थी पहले। शुरू से ही स्टार्टिंग में ही आपने लगा दिए, तो कोई डर नहीं लगा? आपने 30 लाख रुपए लगा दिए? मैंने पहले भी एक जगह कहा कि क्योंकि मेरा मेन बिजनेस कंस्ट्रक्शन का है, तो वो बिजनेस ऐसा बिजनेस कि मैंने बड़े बड़े नुकसान भी किए हैं, बड़े बड़े फायदे भी। अच्छा। तो हमारा वो जो डर वाला एलिमेंट था वो कभी मौजूद नहीं, वो टेंशन नहीं थी। हमें ये पता था कि ये लगाने हैं तो लगाने हैं, नुकसान भी हुए हैं, बर्ड्स मरे भी हैं जो है ना, गलत बर्ड भी लिए हैं, लेकिन ये कि वो डर वाला एलिमेंट नहीं था, इसीलिए एकदम बड़ी इन्वेस्टमेंट कर ली कि यार कुछ भी नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिस्क कहते लेना चाहिए, हमने रिस्क लिया, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क। उसके बाद क्या रिजल्ट मिला फिर आपको? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जबरदस्त रिजल्ट था, मेरी जितनी इन्वेस्टमेंट थी मेरी सारी रिकवर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और उसके बाद मैंने अपनी ही ब्रीड से जो है ना वो पेड़ बनाए, पेड़ रोके, सेल किए कुछ, और कुछ बाहर से लेके, तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप इंक्रीज कर लिया। इस बात में कितने % हकीकत है जो आप कह रहे हैं? 2000%। मेरी आदत है मैं हर चीज लिखता हूँ, तो मेरे पास अपनी सारी सेल लिखी हुई है। नहीं बहुत सारे लोग अभी इवन के मेरे पास रजिस्टर में जिससे मैंने पहला बर्ड लिया, पहला केज लिया, पॉट लिए, वो सब कुछ भी लिखा हुआ। अच्छा। कि ये क्या इन्वेस्टमेंट थी, क्योंकि हमारा काम इस तरह का है। हाँ जी बिल्कुल, हर एक चीज को कौन करना। हाँ, हम एक चीज नोट करते लिखते हैं, हाउस होल्ड का सारा खर्चा, साइट का खर्चा, बर्ड्स का खर्चा, वो सारी डायरी मेंटेन में करता हूँ। तो मेरे पास पहली इन्वेस्टमेंट, पहले रुपए से लेकर आज तक जो बर्ड बेचा है, जिससे लिया है, वो मेरे पास सारा लिखा है, सारी हिस्ट्री पड़ी हुई है। तो सर जी बहुत सारे लोग कहते हैं अभी 30 लाख आपने लगाया तो एक सीजन में कैसे पूरा कर सकते हैं, आप बताएं। सिंपल सी बात है, एक बर्ड आपने 2 बर्ड लिए, एक पेयर, अगर वो पेयर अपने जैसा एक बर्ड दे दे, ठीक है, जितनी कॉस्ट का आपने लिया है, तो आप उसको सेल कर दें। अच्छा। और चलें जी यूँ कह रहे हैं कि जी आपने हाफ प्राइस में सेल किया, तो हाफ इन्वेस्टमेंट तो पहले क्लच में 2 से वापस आ पूरी होगी आपकी। 4 अगर बच्चे अपने जैसे दे दिए, आपकी इन्वेस्टमेंट तो पहले क्लच में आ गई वापस, उसके बाद जो है वो बोनस है। क्या बात है। तो फिर लोग क्यों नहीं मानते? लोग कहते हैं नहीं ये इस तरह हो ही नहीं सकता, हमें आप ख्वाब दिखाते हैं, गलत चीज़, गलत पेयरिंग, और मतलब कि गलत डिसीजन, उनकी वजह से लोग को आउटकम। और दूसरा जो लोग ये वीडियो से देख के कि यार एक जोड़े से 10 लाख कमाएं, एक जोड़े से 30 लाख कमाएं, उनसे इनका पाकिस्तानी कौम जरा लालची भी है माजरत के साथ, और थोड़ा जल्दबाज भी है। वो कहते हैं अभी पेड़ लैके आ रहे थे गड्डी ची और अंडे भी दे देते, घर आइए तो बच्चे उठ जाए, उस तो बाद सेल कर दी, नहीं घर आके छड़ी तो बच्चे उठ जाए। अच्छा ठीक है, तो वो गाँव फाड़ के दे दी। सही बात है। इस तरह नहीं होता, तो आपको टाइम देना पड़ता है, अच्छी परचेजिंग अच्छे ब्रीडर से करें तो अच्छी चीज आपको मिलेगी। सही। तो नुमान भाई जब आप लेके आए आपने तो एक दफा 3 मिलियन आपने लगा दिया, तो आपने ये नहीं सोचा, आप तो यही सोच के लेके आएंगे इसका 30 का नहीं, मैंने 30 का मजे की बात है, हमने फिजिबिलिटी सुनी भी नहीं थी। अच्छा हाँ, हमने सिर्फ शेख साहब को सुना था, ठीक है, और कुछ जो
अच्छे लोग हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा। एक तो वजात मुनव्वर है, अशर है, और इस तरह के जो अच्छे लोग जो अच्छा गाइड करते हैं, जो हकीकत है वो बताते हैं। तो उनसे उन्होंने जो गाइडलाइन दी हमने उस पर अमल किया। हमने ये फिजिबिलिटीज नहीं सुनी थी, ये फिजिबिलिटीज अब आके जो है ना लोग देने लगे शुरू हुई, हाँ बेड़ा गर्क करना शुरू हुई। तो रियलिस्टिक चले, कैलकुलेटर चले, आपको अल्लाह ने आपको भी दिमाग दिया, बिल्कुल। उसको इस्तेमाल करें। कैलकुलेटर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आए साफ करो कि यार इस तरह हो तो क्या होगा, बजाय कि किसी के कैलकुलेटर के हिसाब पे आप लेके दौड़ पड़े। तो अल्लाह ने जो आपको अपना दिमाग दिया उसको थोड़ा सा इस्तेमाल करें तो और नुकसान नहीं खाएंगे।